कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये पार्ट नंबर 5 है। तो एक बार पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जरूर देखें ताकि आपको पार्ट 5 अच्छे से समझ में आए। पार्ट 5 में भी हम मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की बात करेंगे। पार्ट 4 में भी हमने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की ही बात की थी। तो कम से कम पार्ट 4 जरूर देखें ताकि आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए, क्योंकि इसमें हम एक थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जिसमें आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना होगा। और पार्ट 4 में भी हमने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट्स ही निकाले थे, लेकिन उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। आज थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है निकालना, इसमें भी आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ही है। और इसके अलावा पार्ट 4 में हमने और कुछ खास तो किया नहीं, यही मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के बारे में बात की थी। तो ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आपको ये पार्ट 5 समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाला जाना है। तो इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि आयोटा को छोड़ के बाकी ये सारा पार्ट, ये रियल पार्ट है, और ये माइनस साइन थीटा, ये सारा क्या है? अगर मैं आयोटा को लास्ट में लिख दूं यहाँ पे, तो ये सारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना या देखना आना चाहिए, कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए, इसका पहले हम निकालेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया था कि अंडर रूट जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ में जो भी दिख रहा है, माइनस भी इंक्लूड होता है, इसमें ध्यान रखना है, माइनस साइन थीटा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं, वहां से आपको मॉड्यूलस मिल जाता है। आगे इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि इसे a मान लीजिए और इसे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, a यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b आपका है कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद आएगा a है आपका 1, और फिर b आपका है कोस थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी, ए है हमारा बी स्क्वायर माइनस 2, फिर a और फिर b। इसके बाद देखिए, जब भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस लिखना ही नहीं हमें। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे देखते हैं क्या होगा। 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहता है, कोस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही हो जाएगा, और ये कोस थीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर, ये 1 एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 1 आएगा। उसके बाद ये माइनस 2 कोस थीटा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 कोस थीटा। उसके बाद ये जो 2 है आप कॉमन निकाल लेंगे, 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी है, जो दोनों में होता है उसे आप कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, कुछ नहीं बचा यहां पर, क्योंकि आगे 2 तो यहां आ गया है, तो 1। अच्छा, नीचे लिखते हैं इसको ना, 2 कॉमन निकाल लिया, अब यहां का 2 यहां आ गया तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1। उसके बाद ये माइनस, ये 2 कॉमन निकाल लिया गया है, तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ कोस थीटा। उसके बाद देखिए, आपके पास लगभग आंसर आ चुका है, ये है 2, 1 माइनस कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा, बहुत ही काम आता है। वो होता है कि 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब देखिए क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इस पूरे का अंडर रूट। ये जो 4 है इसका भी अंडर रूट होगा और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का भी अंडर रूट होगा। 4 का अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2। तो ये आ गया आपके पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम निकाल चुके हैं। तो इसमें मॉड्यूलस निकाला वैसे ही गया है, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी और कुछ भी नहीं था ऐसा। अब चलिए इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b अपॉन ए, जैसा कि हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था। tan इनवर्स b, b हमारा होता है i के साथ वाला माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। उसके बाद a होता है हमारा ये रियल पार्ट 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए tan इनवर्स माइनस एज इट इज। उसके बाद देखिए यह है साइन थीटा। साइन थीटा का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। बस ध्यान रखना यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2 आएगा, यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ थीटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे एंगल होगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा उसका। और 1 माइनस कोस थीटा, देखिए फिर से फॉर्मूला लग गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 को कैंसिल करते हैं। tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा बाय 2 2 बार मल्टीप्लाई है। इस तरह से एक बार मैं चेक कर लूं आपको विजिबल है ये सब कुछ। जी हाँ ठीक है। साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल और ये माइनस सामने था, तो tan इनवर्स माइनस कोस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। इस तरह से ये बन गया tan इनवर्स माइनस कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कोट थीटा बाय 2। अब आप क्या कर सकते हैं, कोट को tan बनाइए जरा। कोट थीटा बाय 2 है, इसको tan थीटा बाय 2 कैसे बनाएंगे, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। इस तरह से ये कोट tan में बन जाता है। तो पाई बाय 2 लगाने के बाद माइनस में यही वाला एंगल लगा देते हैं। अगर यहाँ कोस होता, आपको साइन बनाना होता, तब भी यही करना होता। पाई बाय 2 माइनस जो भी एंगल होता है ये वैसे का वैसे, बस पाई बाय 2 माइनस करके लिख देना होता है। ये माइनस चला जाएगा अंदर, सो tan इनवर्स tan, ये माइनस जब अंदर चला जाएगा देखिए तो क्या बन जाएगा, ये पाई बाय 2 सॉरी थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2। या एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। तो अब ये tan इनवर्स को tan से आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ गया है। tan की प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 छोड़कर, ठीक है। वो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे। ये एक तरह से कैंसिल हो गया। फाइनल आपके पास बचा माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। ये इसका आर्ग्यूमेंट आपके पास आ चुका है। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या अलग क्वेश्चन जिसमें आपको निकालना मॉड्यूलस और आर्गुमेंट था, लेकिन
डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते थे, यानी कि इसमें वैल्यूज ऐसे नहीं कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, आप इजीली कर लेते थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और एक बार पार्ट 4 जरूर देख लें, पार्ट 4 के बाद ही इस पर आए। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे अपने डाउट्स पूछते रहें जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।